वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं द चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इससे पहले हमने काफ़ी वीडियोस डिस्कस कर लिए हैं। पावर रूल हमने डिस्कस कर लिया था, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, बहुत सारे वीडियोस हमने डिस्कस कर लिए हैं रिलेटेड टू द डिफरेंशिएशन। तो डेरिवेटिव्स यहाँ डिफरेंशिएशन किस तरह करते हैं किसी भी फंक्शन की, वो हम डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज़ में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा चेन रूल। तो चेन रूल को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि चेन रूल अप्लाई कहाँ होना है। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कहाँ अप्लाई होगा कि चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करने से पहले आपको कंपोजिट फंक्शन को समझना होगा। आई होप कंपोजिट फंक्शन आपके क्लियर होंगे कि कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं। कि लेट सपोज आपके पास एक फंक्शन है जो कि इक्वल है एफ ऑफ जी। लेट सपोज एच एक फंक्शन है जो कि है एफ ऑफ जी, या फिर कोई एक और फंक्शन ले लेते हैं हम। लेट सपोज के एक फंक्शन है दैट इज जी ऑफ एफ। ये जो इसको हम पढ़ेंगे एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ। सो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि हम इस चीज़ को इस तरह लिखते हैं जैसे आपको पता है कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होता है। तो यहाँ पे ये है एफ ऑफ एक्स, पर एफ ऑफ एक्स के अंदर जो x का जो वेरिएबल है वो क्या होगा? वो जी ऑफ एक्स होगा। इट मीन्स जैसे आपको पता था कि किसी भी फंक्शन के अंदर हम लिखते हैं y जो कि क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल, और x जो कि होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि y जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा इस फंक्शन का, उसके अंदर जो वैल्यू है x की इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, वो खुद एक फंक्शन है जो कि g है। इट मीन्स जो हमारा फंक्शन y है, f है, उसके अंदर जो डोमेन आना है वो क्या होगा? वो g ऑफ x होगा। इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर क्या होगा कि g ऑफ f ऑफ x होगा। इट मीन्स जो जनरली हमने लिखना था g ऑफ x, उसके अंदर जो x आ गया वो क्या आ गया? f ऑफ x। यहाँ पे x क्या आ गया? f ऑफ x की जगह पे x आ गया g ऑफ x। तो इट मीन्स यहाँ पे x हो गया g ऑफ x फॉर f ऑफ x। तो f ऑफ x के लिए जो x की वैल्यू हो गई वो g ऑफ x हो गई, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो g ऑफ f ऑफ x हो गया, जो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई? वो हो गई f ऑफ x। इससे क्या क्लियर हो रहा है कि इससे हमें ये पता चल रहा है कि जब हमारे पास कंपोजिट फंक्शन हो, एक ऐसा फंक्शन जो कि एक फंक्शन के ऊपर कोई फंक्शन आ जाए, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। इस कंपोजिट फंक्शन की जब डिफरेंशिएशन की जाएगी तो हमें चेन रूल अप्लाई करना होगा। इट मीन्स कि अगर लेट सपोज हमें इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करनी है जो कि है h f ऑफ g, ठीक, इसको हम आम जुबान में ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ x। तो लेट सपोज हमने इसके ऊपर डेरिवेटिव ऑपरेटर लगाना है जो कि हो जाएगा इसका क्या फंक्शन सॉल्यूशन होगा? इसका सॉल्यूशन यूं होगा कि आपने सबसे पहले f ऑफ x का डेरिवेटिव लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x के साथ। इट मींस जो ऊपर वाली वैल्यू है पहले इसका फंक्शन लेना है, इस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है, एंड देन जो आपके पास उधर वैल्यू है उसका डेरिवेटिव ले लेना है। इट मीन्स कि जो आपने पास फंक्शन आपको मिला है, आपने उस फंक्शन में से जो ऊपर वाली वैल्यू, ऊपर वाला फंक्शन है, उस फंक्शन का पहले डेरिवेटिव लेना है, वो आपने रख लिया था, एंड देन आपने फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। अच्छा, ये बात याद है कि यहाँ पे जो x था वो और कुछ नहीं g ऑफ x था, तो वो तो कंटिन्यू ही रहेगा। इट मीन इस कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये हमारा है चेन रूल। अब इस चेन रूल को अप्लाई करके हम देखते हैं किस तरह हम इस चेन रूल को अप्लाई कर सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। दिखने में बहुत सिंपल फंक्शन है, हम यहाँ पे चेन रूल अप्लाई भी कर रहे होते हैं, हम पावर रूल से इसका सोल्यूशन निकाल रहे होते हैं। जो पावर रूल होता है वही हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, d ओवर डी एक्स वाई डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा यहाँ पे? इसका जब पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, x का पावर 1 माइनस 1। हम यहाँ पर पावर रूल को यूज़ करके ख़त्म कर देते हैं, बट चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल के अकॉर्डिंग इस फंक्शन के अंदर दो फंक्शन है, एक इस पॉलिनोमियल के ऊपर स्क्वायर है और इसका जो अपना एक फंक्शन है। तो इट मीन्स हमने इसका भी डेरिवेटिव लेना है, x का डेरिवेटिव लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ। तो ये हो जाएगा क्या? 2x पावर 1 इंटू 1
विच इज़ 2x। हम क्या करते हैं, चेन रूल अप्लाई करके डायरेक्ट इसको लिख देते हैं 2x, बट एक्चुअली पावर रूल अप्लाई करके हम डायरेक्ट 2x लिखते हैं। बट देखा जाए चेन रूल अप्लाई करेंगे तो हमें क्या करना होगा, ये 2x तो नीचे आएगा, 2 साथ में आया नीचे, पर इस x का भी डेरिवेटिव होगा, तब हमें पता चलेगा कि किस तरह ये 1 बना है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था चेन रूल का, कि किस तरह हम चेन रूल को अप्लाई कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर। ये उसकी मेन चीज़ हो गई, उसका फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अब इसके 2-3 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देन हम आगे प्रोसीड करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज एक फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ऑफ x। ठीक है, इस सीरीज के अंदर हमने भी साइन या जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव्स नहीं देखे अभी, क्योंकि मैंने इनके बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन मेथड या बाय एब इनिशियो मेथड से हमने इसके डेरिवेटिव्स नहीं निकाले, क्योंकि डिफरेंशिएशन और कुछ नहीं बल्कि फर्स्ट प्रिंसिपल ही उसकी बेसिक डेफिनेशन है। आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव कर लिए, इट मीन्स आपने उसका एक प्रॉपर डेरिवेटिव निकाला है, जो कि एक प्रॉपर मेथड से निकाला है, वरना उसको याद करके तो हम यूज़ कर लेते हैं। बट फिलहाल हम चेन रूल पढ़ रहे हैं और चेन रूल का जो प्रूफ है हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वो काफ़ी डिटेल प्रूफ होगा, वो करवाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। हाँ, अगर आप कोई अंडर ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ रहे हैं तो आपको उस टाइम ज़रूरत पड़ सकती है, वरना आपको जो इंटरमीडिएट जहाँ आपकी HSC के अंदर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो साइन स्क्वायर एक्स जो हमारे पास एक डेरिवेटिव इस एक फंक्शन है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव किस तरह लेंगे हम यहाँ कह देंगे भाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। सो ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स और यहाँ पे हो जाएगा डी ओवर डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अगर हम साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो हमें ये पता हो कि एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर एक एक्सपोनेंट है। इट मीन्स ये फंक्शन कुछ इस तरह है, ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर एक्सपोनेंट है। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर एक्सपोनेंट है तो पहले तो हम इसको एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे, देन हम इसको सॉल्व करेंगे क्या, इसके अंदर के फंक्शन को। ठीक, तो ये क्या चीज़ हो जाएगी, ये हो जाना है आपका सिंपल 2 साइन x होल पावर 1 - 1। ठीक है, तो क्या हुआ, 2 यहाँ से आया, सॉरी 2 - 1, क्योंकि जो फंक्शन था वही आया 2 - 1। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, जो क्या है साइन x है। अब साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, डी ओवर डी एक्स साइन x। सो यहाँ हो गया 2 साइन x मल्टीप्लाई बाय साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, वो होगा कॉस x। अभी हमारे पास जवाब आ गया साइन 2 साइन x कॉस x या साइन 2x। ये आइडेंटिटी है, इसको छोड़ते फिलहाल आपका ये आंसर आ गया। अब यहाँ पर अगर देखें आप तो हमने एक चेन रूल अप्लाई किया डायरेक्ट विदाउट एनी मेथड। ठीक, अब मैं आपको चीज़ समझाने वाला हूँ बाय प्रॉपर मेथड किस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉपर मेथड क्या होगा इसका, उस चीज़ को हम ध्यान देते हैं कि लेट सपोज फर्स्ट उसको फंक्शन वाइज कर लेते हैं, देन आगे देखते हैं। लेट सपोज आपके पास फंक्शन है y इज टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक, ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया। अब ये कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव चेन रूल से ही होगा। बट अगर सपोज करें मैं यहाँ पे ले लूँ लेट u इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, अंदर जो फंक्शन है उसको मैंने क्या मान लिया, u मान लिया। तो अब क्या हो जाएगा, ये u g ऑफ x हो गया, तो ये y जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा f ऑफ u। ये क्या हो जाना है, f ऑफ u हो जाएगा। ठीक, अब अगर ये f ऑफ u है तो इसको अगर हम डेरिवेटिव लें तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा dy ओवर du। यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट तो करना होगा विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि देखो हमारा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस इक्वेशन में जो है वो u है, तो इट मीन्स हमें u के हिसाब से डिफरेंशिएट करना होगा। तो dy ओवर du हमने कर लिया, तो ये हो गया f डैश ऑफ u, डेरिवेटिव हो गया। अब यहाँ पे तो हमने कोई वैल्यूज नहीं उठाई, हमने कोई फंक्शन नहीं उठाया, हमने जस्ट उसके रिप्रेजेंटेशन उठाई है। ठीक, ये तो हो गया dy ओवर du, पर हमें फाइंड क्या करना होता है, हमें तो करना था dy ओवर dx।
तो डी वाई ओवर डी एक्स किस तरह होगा, हमने जो u सपोज किया है इस u इक्वल्स टू जी एक्स को भी डिफ्रेंशिएट कर लें बट विद रिस्पेक्ट टू x करें, तो ये हो जाएगा डी यू ओवर डी एक्स, ये हो जाना है डी ओवर, यहाँ सिंपल हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डेरिवेटिव हो गया और यहाँ पे भी डेरिवेटिव होगा तो जी डैश ऑफ एक्स आ गया, सिंपल। अब देखें डी वाई ओवर डी यू ओवर डी एक्स, अगर इन दोनों फंक्शंस को अगर मैं डिवाइड कर लूँ, ठीक, जब मैं इनको मल्टीप्लाई कर लूँ, देखो क्या हो जाएगा कि डी वाई ओवर डी एक्स डी यू ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई हो गए, तो क्या हुआ, अगर ये लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई हुए हैं तो ये राइट साइड्स भी मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ यू, इसका फंक्शन डी यू और डी एक्स की वैल्यू जी डैश ऑफ एक्स, ठीक। तो डी यू कैंसिल और ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ यू जो है हमारा वो क्या है जी ऑफ एक्स और जी डैश ऑफ एक्स। तो ये छोटा सा एक प्रूफ है आपके लिए, जो आप किस तरह चेन रूल अप्लाई करते हैं और किस तरह आपने चेन रूल की जो प्रूफ करनी है वो इस तरह करना है आपके इस लेवल के अकॉर्डिंग, वरना इसका प्रूफ काफ़ी लेंदी हो जाएगा, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है वो। अब यही मेथड हम अगर इस पर अप्लाई करें y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा कि हमें सपोज करना होगा, हमें समझना है कि क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि y इक्वल्स टू साइन एक्स होल स्क्वायर, इट मीन्स एक फंक्शन साइन एक्स है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके ऊपर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब हमने क्या करना है, हमें डायरेक्ट और कुछ नहीं करना, हमें सपोज कर लेना है कि u इज इक्वल्स टू साइन एक्स, जो अंदर का फंक्शन है वो क्या हो जाएगा u हो जाएगा। अब इस u का डिफ्रेंशिएट करें x के हिसाब से, तो ये बन जाएगा क्या डी यू ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, तो ये हो जाएगा सिंपल कॉस एक्स। तो डी यू और डी एक्स का जवाब ये आया। अच्छा, जब आपने u की वैल्यू साइन एक्स मान ली तो इसके अकॉर्डिंग y की जो वैल्यू हो गई, इस y की वैल्यू वो हो गई क्या f ऑफ u या u पावर 2, ठीक। इसको f ऑफ u को छोड़ दें, आप सिर्फ डायरेक्ट लिख दें, u हो गया साइन x की जगह पे और ऊपर से 2 आ गया, ठीक। अब इसको x के हिसाब से डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर यू डी ओवर डी यू स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका होगा 2 इंटू यू 2 माइनस 1 पावर रूल के हिसाब से, तो इसका जवाब आ गया 2u, ठीक। अब हमें ये पता है कि इसकी वैल्यू हम बाद में रखते हैं, चलो डी वाई ओवर डी यू आ गया और डी यू ओवर डी एक्स आ गया, इन दोनों इक्वेशंस को कर दे मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को कर दे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी यू ओवर डी एक्स, और देखें तो इसकी वैल्यू आई है 2u और इसकी आई है cos x, यू कैंसिल और ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स और 2u की जो वैल्यू थी वो थी साइन एक्स, 2 साइन एक्स cos x। तो ये हमारा चेन रूल अप्लाई हो चुका है। किस तरह हम चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंपोजिट फंक्शन के ऊपर, कि एक फंक्शन आ जाए जिसके अंदर एक फंक्शन के ऊपर कोई फंक्शन आ रहा है, तो उसको हम चेन रूल की मदद से सॉल्व करते हैं। उसका छोटा सा प्रूफ ये रहा और उसका कंप्लीट जो हमारा सोल्यूशन का तरीका है वो ये रहा, या फिर जो मैंने आपको पहले सिखाया था कि आपने जस्ट और कुछ नहीं करना, आपने सीक्वेंस के साथ डेरिवेटिव करते जाना है। जैसे कि यहाँ पे था साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 नीचे आता, 2 में से 1, 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव जो कि होता है cos x, सिंपल। इस तरह भी हम कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हमारा वीडियो एंड करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक सवाल आ जाए कि y इक्वल्स टू साइन एक्स साइन cos x। याद रखें तो मैंने क्या किया है, साइन cos x, तो साइन का जो x जो एंगल होता है वो खुद cos x है। अभी हमारे पास एक फंक्शन, इसको डेरिवेटिव किस तरह करेंगे, देखें ये कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है, आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये x जो ये cos x आया है ये इसका एंगल है, तो इट मीन साइन इज द फंक्शन ऑफ दिस वन। पर एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन आया है, सिंपल,
cos x के ऊपर एक साइन फंक्शन आया, चेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया, तो हमने इस पे चेन रूल ही अप्लाई करना है। तो चेन रूल अप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे कि लेट u बराबर cos x, जो अंदर वाली वैल्यू है हमने उसको u सपोज कर लिया, और इसके अकॉर्डिंग जो आपका y हो जाएगा, u cos x की जगह पे u आना है तो ये हो जाएगा sin cos x की जगह पे u आ गया, sin u। तो सबसे पहले इसको डेरिवेटिव कर लो, dy ओवर du विद रिस्पेक्ट टू u किया हमने, तो हो गया d ओवर du sin u, तो ये हो गया cos u। ये हमारा सवाल का जवाब आया, इसका डेरिवेटिव हो गया। अब हम करेंगे इसका डेरिवेटिव du ओवर dx, पर यहाँ पे करेंगे x के हिसाब से, क्योंकि हमारा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और यहाँ पे इंडिपेंडेंट u था। तो ये हो गया d ओवर dx cos x, जो कि हो जाना है माइनस sin x। अब ये हमारे पास दो जवाब आ गए, ये du y और du का और ये du और dx का। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट, तो ये हो जाएगा dy ओवर du मल्टीप्लाई बाय du ओवर dx। इन दोनों इक्वेशंस को कर दिया मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हुई तो इनके सॉल्यूशंस भी मल्टीप्लाई होंगे, जो कि होगा cos u मल्टीप्लाई बाय माइनस sin x। ठीक, du कैंसिल, dy ओवर dx और cos u, याद रखें u की वैल्यू क्या थी, u की वैल्यू खुद cos x थी, तो ये हो जाएगा cos ऑफ cos u इंटू साइन एक्स है तो माइनस यहाँ पे आ गया, अच्छा सॉरी cos x था और ये हो जाएगा sin x। चेन रूल हो गया अप्लाई। ठीक, यहाँ दूसरा मेथड क्या कर सकते थे आपने डायरेक्ट कर देना था इसको इतने से पोर्शन में, क्या कि साइन का इसका डेरिवेटिव लेना है, साइन का डेरिवेटिव cos, ठीक, और जो पूरा फंक्शन है वो सेम आएगा। अब अंदर के एंगल का डेरिवेटिव cos x का माइनस साइन x पहले आ गया, cos x cos ऑफ cos x, ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका हो गया चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के किस तरह आप चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ऐसे फंक्शन के ऊपर जो कि कंपोजिट फंक्शन हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।